बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल आरफीन है। आप मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर ब्यूटीफुल पाकिस्तान देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस भी आपको मिलती रहें। दवारियाँ मुजफ्फराबाद से 106, केरन से 11 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ से रत्ती गली बेस कैंप का फासला 16 किलोमीटर है। इसके बाद 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके आप रत्ती गली पहुँच जाते हैं। रोड कंडीशन काफ़ी बम्पी होने की वजह से आपको 4x4 जीप हायर करना पड़ती है, जो तकरीबन 5,000 रुपये में आपको रत्ती गली बेस कैंप तक ले जाएगी। रत्ती गली लेक 3 रास्तों से पहुँचा जा सकता है। पहला, नारान से बुढ़ावई, फिर वहाँ से 2 दिन का पैदल ट्रैक करके। दूसरा, नारान से जलखड नूरी टॉप बजरिया जीप, फिर वहाँ से अच्छे चलने वाले ट्रैकर 1 दिन में पैदल ट्रैक करके। और तीसरा रास्ता, नीलम वैली में दवारियाँ से रत्ती गली बेस कैंप बजरिया जीप, फिर वहाँ से 1 घंटे का पैदल ट्रैक करके, जो रास्ता हमने इख्तियार किया। दवारियाँ नाला के साथ साथ जब आप अपना जीप का सफ़र स्टार्ट करते हैं तो तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर जब्बा गांव आता है, जहां सिर्फ एक आध टक शॉप मौजूद है। आप यहां से पकोड़े, जूस, बिस्किट्स, पानी वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि आगे बेस कैंप तक किसी भी किस्म की कोई शॉप अवेलेबल नहीं है। मगर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ड्यूरिंग जीप राइड आप ज़्यादा खाने पीने की अशिया मत इस्तेमाल करें। ये आपकी तबीयत खराबी का बाइस भी बन सकती हैं, क्योंकि अगला सारा रास्ता जीप आपको उछालती ले जाती है। फ्रेंड्स, मैं अब यहाँ आने से पहले 3 बार रत्ती गली का प्लान कर चुका हूँ, मगर इस लेक ने मुझे अपने करीब आने का मौका ना दिया। पहली दफ़ा 2007 में नारान, फिर जलखड से बजरिया जीप नूरी टॉप पहुँचे, मगर हमारे साथ कोई गाइड नहीं था। हम नूरी टॉप से पैदल ट्रैक स्टार्ट करके दाएं मुड़कर सीधा दर्रा अबूर करके दूसरी तरफ जाना था, मगर एक खाना बदोश के कहने में आकर हम फिर दोबारा दाएं की तरफ मुड़ गए। एक बड़ी और ख़ूबसूरत आबशार क्रॉस करके किसी और ही नामालूम झील पर पहुंच गए, जो कि रत्ती गली झील ना थी। दूसरी दफ़ा 2008 में कागान से कच्छ पास आंसू लेक से होते हुए झील सैफुल मुलूक पहुँचे, फिर जलखड से नूरी टॉप बजरिया जीप, मगर इस साल बर्फ़बारी ज़्यादा होने के बाइस इस झील ने फिर हमें अपने पास आने का रास्ता ना दिया। मगर अब तो जैसे इज्जत बेइज्जती का मामला बन गया था। मैंने अपने तमाम ग्रुप मेंबर से बगावत करते हुए कहा, कोई जाए ना जाए, मैं तो जाकर रहूँगा। हमारा गाइड अशरफ मेरे जज्बे को देखते हुए फिर भी मेरे साथ जाने के लिए रजामंद हो गया। मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त ने जाते हुए मुझे हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा का एक कॉल सुनाया। मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। ये सुनते ही जैसे मुझे सुकून सा मिल गया। मैं अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। एक बार फिर रत्ती गली लेक से मुंह वापस मोड़ चुका था। तीसरी दफ़ा हमारा प्लान खनिया से डन्ना मेडोज़ और उससे ऊपर 2 झीलें करने के बाद इस दफ़ा बुढ़ावई से 2 दिन का पैदल ट्रैक करके रत्ती गली झील पहुंचने का था, मगर अल्लाह पाक को इस बार भी हमारा वहां जाना मंजूर नहीं था। डन्ना मेडोज़ से ऊपर 2 लेक्स एक्सप्लोर करके जब हम वापस डन्ना पहुंचे तो हमें इतला मिली नीचे तो फ्लड आया हुआ है, जो दरियाए कुनहार को पार करने वाले तमाम ब्रिज बहाकर अपने साथ ले गया है। सिर्फ एक कागान का ब्रिज बचा है। हम जैसे तैसे मुसलसल बारिश में ब्रिज क्रॉस करके कागान से बजरिया जीप नारान पहुंचे तो पता लगा नारान से आगे तमाम कनेक्टेड रास्ते भी
सैलाब की नज़र हो चुके हैं और टूरिस्ट सेफ्टी के लिए आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बस मैंने सोचा दरवाज़े पर भी अगर 3 बार दस्तक देने से दरवाज़ा ना खुले तो वापस लौट जाना चाहिए, और मैंने कहा अब मैं कभी पलटकर इस झील की तरफ नहीं देखूंगा। मगर होता वही है जो मेरे रब की मर्ज़ी होती है। मेरे प्यारे अल्लाह पाक ने मुझे रत्ती गली झील दिखा ही दी। कैसे, मैं बयान करता हूँ। मैं अपर नीलम में केरन से अड़न केल के लिए निकला तो जब दवारियां के मुकाम पर पहुंचा तो वहां पर सिर्फ एक नीले रंग की जीप खड़ी थी। मैं थोड़ी देर के लिए रुका तो ड्राइवर आगे बढ़ा और उसने मुझसे पूछा, रत्ती गली जाएंगे? मैं बगैर कुछ सोचे समझे जीप में बैठ गया, लेकिन दिल में एक अजीब सा खौफ था। बड़े अजीब अजीब से ख्याल दिल में आ रहे थे जो मैं बयान नहीं कर सकता। हम एक पथरीली और 2 से ढाई घंटे की मुश्किल जीप राइड के बाद रत्ती गली बेस कैंप पर थे। बेस कैंप पर पहुंचकर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं रत्ती गली बेस कैंप तक पहुंच चुका हूं। रत्ती गली बेस कैंप पे आपको कैंपिंग की तमाम तर सहूलियात मैसर हैं। बेस कैंप से रत्ती गली झील तक आप पैदल ट्रैक भी कर सकते हैं और हॉर्स राइडिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। कुछ देर चलने के बाद जब रत्ती गली झील का पहला नज़ारा सामने आता है तो इंसान पलकें झपकना भूल जाता है, और स्पेशली वो इंसान जो 3 बार यहाँ पहुँचने की कोशिश कर चुका हो। आप यकीन जानिए, जब ये नज़ारा मेरे सामने था मैं अपनी उस फीलिंग को अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। रत्ती गली झील सतह समंदर से 12,100 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। रत्ती गली वादी नीलम की सबसे खूबसूरत झील है, सबसे खूबसूरत। रत्ती गली का शुमार उन झीलों में होता है जिनको एक दफ़ा देख लेने के बाद भी दोबारा देखने की ख्वाहिश बरकरार रहती है।
रत्ती गली। रुत्ता कश्मीरी ज़ुबान में सुर्ख रंग को कहते हैं। डूबते सूरज की आखिरी किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो उसे लाल सुनहरा कर देती हैं। रत्ती गली पर नज़र पड़ते ही आप अपने इर्द गिर्द से बेनियाज हो जाते हैं। झील में तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े उसकी खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगा देते हैं। रत्ती गली की बैकग्राउंड में इंतहाई अमूदी और बुलंद चट्टानें हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती से तराशा हो। ऊपर करो यकीन ऊपर करो। खींचो 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 जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश गुड। सारी तो उतार दी आपने। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस भी आपको मिलती रहें। इसके साथ ही एक्सप्लोर ब्यूटीफुल पाकिस्तान के चैनल से फैसल आरफीन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।